सीहोर न्यूज दर्पण की खास पेशकश आस्था के सिंघम एसडीओपी मोहन सारवान से खास बातचीत। सीहोर न्यूज दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जहां पर पहुंचे हैं वो एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनते आरोपियों के थर थर कांपने लगते हैं। पुलिस शब्द सुनते ही हमारे अंदर एक अनेकों तरह की भ्रांतियां आती रहती है, लेकिन पूरी पुलिस जो होती है वो सरल भी हो सकती है, सहज भी हो सकती है, कर्तव्यनिष्ठ भी हो सकती है और कर्मशील भी हो सकती है। जिसका सीधा सीधा उदाहरण है आष्टा नगर के एसडीओपी श्री मोहन सारवान जी। आज हमसे चर्चा करेंगे कि कैसी रही उनकी पूरी लाइफ साइकिल। मोहन सारवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीओ न्यूज दर्पण में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि पुलिसिंग में आने के पीछे आपका क्या मकसद रहा? थैंक यू। देखिए साहब, पुलिस में आने के पीछे मेरा मेन मकसद ये था कि जनता की सेवा करें। मूलतः मैं एक हरदा ज़िले के, जो पहले होशंगाबाद ज़िले में आता था, उसके छोटे से गांव अब गांव खुर्द का रहने वाला हूँ। 5वीं तक की शिक्षा दीक्षा मेरी अब गांव में हुई थी। उसके बाद में मैं हरदा, और उसके बाद का जो ग्रेजुएशन है मैंने भोपाल से किया था। परिवार में फादर जो है मूलतः कृषक हैं और बड़े भाई और उनसे छोटे वाले जो हैं गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। मेरा भी यही ध्येय था कोई शासकीय सेवा में जाए, तो कौन सी सेवा में जाए, तो पुलिस की सेवा जो मैंने चुना। उसके पीछे ध्येय मेरा ये था कि बाकी जो लोग हैं वो अपना धन खर्च करके जनता की सेवा करते हैं, किंतु पुलिस एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें सरकार के पैसे से जनता की सेवा की जा सकती है। तो ये इस जॉब को मैंने ये सोचते हुए चुना। अधिकांश रूप से देखा गया है कि पुलिस के बारे में लोगों की जो भ्रांतियां होती है कि बहुत सख्त होती है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। आपके अनुसार क्या कैसी पुलिसिंग होना चाहिए और कि पुलिस कैसी होती है? मैं आपसे सहमत हूँ कि जब हम पढ़ते थे तो रेलवे कॉलोनी में मैं रहता था, और वहाँ से स्कूल जब हम सुबह सुबह जाते थे तो जीआरपी के कुछ क्वार्टर्स वहाँ बीच में पड़ते थे। तब हम वहाँ से देखते हुए जाते थे, तो स्वाभाविक है मैं भी उतना ही डरता था जैसा आप बता रहे हैं। परंतु मैंने जब विभाग में आया और मैंने ये महसूस किया कि पुलिस के अधिकारी का ईश्वर के अलावा अन्य कोई दाता नहीं है। पुलिस के अधिकारी से कोई संतुष्ट नहीं रहता, उससे उसका परिवार संतुष्ट नहीं, पॉलिटिकल लीडर संतुष्ट नहीं, जो रिपोर्ट करने वाला आया है वो पीड़ित संतुष्ट नहीं, जो आरोपी है जिसको उसने बंद किया वो भी उससे असंतुष्ट है। तो इस प्रकार जो जिस कसौटी पर पुलिस को कसना चाहते हैं, चूँकि पुलिस नियम और कानून से बंधी हुई है तो नियम से परे जाकर वो कोई काम नहीं करती, जबकि लोगों की उम्मीदें कुछ ज़्यादा होती है। तो इसलिए लोगों की असंतुष्टि बरकरार रहती है। जहाँ तक परिवार और समाज भी उससे खुश नहीं रहता, क्योंकि समय पर वो उनकी इच्छा के अनुरूप उनको उपस्थिति नहीं दे पाता, क्योंकि कार्य में अधिक व्यस्त होता है। तो ये असंतुष्टि का लेवल है। परंतु फिर भी मैं मानता हूँ कि पुलिस जो है, पुलिस के बराबर हार्ड वर्क करने वाला शासन का शायद ही कोई दूसरा विभाग हो। धूप, गर्मी, बरसात, सर्दी, त्यौहार, अपने पराये सबको छोड़कर अपने कर्तव्यों के प्रति डटी रहती है, और वो प्रयास करती है कि वो अपने कामों से लोगों की संतुष्टि का लेवल पूरा कर सके। किंतु चूँकि संतुष्टि का लेवल है लोगों का, तो सामान्यतः उस हद तक पूरा नहीं हो पाता है। फिर भी हम लोगों का प्रयास पूरा संतुष्टि का लेवल उनका पूरा करने का रहता है। यह कि लोग उम्मीद करते हैं कि पुलिस अधिकारी फिल्मों वाला हो, जैसे फिल्म में काम होते हैं, तो रियल ज़िंदगी और रियल ज़िंदगी में और रियल वर्क और रियल वर्क में थोड़ा सा अंतर होता है, तो इसलिए उसको अपनी सीमाओं के अंतर्गत काम करना पड़ता है। तो इससे लोगों को संतुष्टि तो कम होती है, परंतु फिर भी जो अंग्रेज़ों के ज़माने की पुलिस थी और आज जो पुलिस है, उसको दोनों में अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो आज की जो पुलिस है, और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश की जो पुलिस है,
इसका जनता के प्रति जवाबदारी अधिक है और जनता इससे खुश भी अधिक है। जनता भी जानना चाहती है, हमारे सारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि आपने पुलिसिंग किस लेवल से और किस थाने से शुरू की थी, और अब जब आस्था थाने में आप एसडीओपी के पद पर है तो इसके लिए आपने कितनी कठिनाइयों का सामना किया? देखिए साहब, पुलिस की नौकरी फूलों की सेज नहीं है, कांटों का ताज है। विभिन्न मापदंडों पर तराशा जाता है और उसके बाद में लोग उसको ख्याति, यश अथवा अपयश उसको मिलता है। मेरा भी यही रहा है। मैं वर्ष 1992 में 1992 में सब इंस्पेक्टर के रूप में पुलिस विभाग में आया था। विभिन्न जिलों में मेरी सेवाएं रही। 92 से आज तक 29-30 साल की सेवा में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, बट ईश्वर की मेहरबानी से हमेशा ही फील्ड में बना रहा हूँ और जनता की सेवा में तत्पर रहा हूँ। मैं रायसेन ज़िले में प्रोबेशनर के रूप में आया था। रायसेन ज़िले में नौकरी के बाद में दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा के बासागुड़ा थाना, जो कि दंतेवाड़ा से दूरस्थ जंगल में एक थाना है, वहाँ पे लगभग 1 साल काम किया। नक्सलाइट के बीच में एरिया है पूरा। उसके बाद में उसी दंतेवाड़ा ज़िले में एक अच्छी जगह पे बेलाडीला क्षेत्र के बचेली में, जहाँ पे कच्चे लोहे की खदान है, उस क्षेत्र में भी काम करने का अवसर मिला। शहर में, जंगल में, गांव में, इवन प्रदेश की राजधानी में भी काम करने का अवसर मिला है और सब जगह के अपने अलग अलग अनुभव हैं और वो हमने देखे हैं। कई उतार चढ़ाव आए हैं और अच्छे और बुरे दिन दोनों ही देखे हैं। जैसे आपका बहुत लंबा कार्यकाल हो गया, 30 वर्ष से अधिक हो चुके हैं आपको इस पुलिसिंग में रहते हुए, कुछ ऐसे यादगार पल हमें आज बताएं आप जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा और आपको ऐसा महसूस हुआ, गर्व हो कि आप एक पुलिस बने और पुलिस में आपने कुछ किया है। देखिए साहब, इतने दिनों की सेवा में कई जगह तैनात रहे हैं और ऐसे यादगार पल हर तैनाती में 1-2 जरूर आते हैं। मैं ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए मेरी अपनी पिछली तैनाती का ही, मैं होशंगाबाद ज़िले में एसडीओपी के पद पर पदस्थ था। उस दौरान एक विभीषिका आगजनी हुई है। मई का महीना था, अप्रैल का महीना था, 4 तारीख थी और होशंगाबाद ज़िले के पांजरा करके एक गांव है, वहाँ नरवाई में आग लगाई गई थी और वो धीरे धीरे करके फसल में और कई गांव को भीषण स्वरूप ले लिया था। तो उस क्षेत्र के कई गांव, निमसाड़िया, देवलाखेड़ी, पांजरा, बड़ोदिया, कुलामड़ी, चंद्रपुरा, निटाया और पथौड़ी, धोखेड़ा, रेसलपुर, इस टाइप के कई गांव में वह आग की विभीषिका को हमने बड़े करीब से देखा है। उसमें कई हेक्टेयर ज़मीन पर खड़ी फसल का नुकसान हुआ है। लगभग 13 व्यक्तियों की झुलस जाने से इलाज के दौरान और मौके पर मौतें हुई हैं। काफ़ी जन और धन की हानि हुई है। उस बीच में जब ये आग की सूचना मिली थी, तब हम लोग भी लोगों की मदद के लिए और आग बुझाने के लिए वहाँ पहुँचे थे। उस समय एक पल ऐसा आया था कि तेज आंधी की वजह से आग का रुख हमारे तरफ था। हम लोग दौड़ लगा रहे थे और धुएं की वजह से हमारे फेफड़े काम करना लगभग बंद कर दिए थे, परंतु फिर भी हम भाग के अपने आप को बचा पाए थे। वह हमने मौत को हमारे बहुत करीब खड़े होकर देखा था, वो एक यादगार पल है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि एक यादगार पल आपका वो भी हो सकता है जिसमें ड्राइवर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, उस पर भी आप थोड़ी सी नज़र डालें। जी जी, होशंगाबाद तैनाती के दौरान ही ये 4 तारीख दूसरे महीने 19 की बात है। डॉक्टर सुलित मंत्री करके एक डॉक्टर हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल इटारसी में पदस्थ थे और होशंगाबाद में निवास करते थे। उनके ड्राइवर का उन्होंने मर्डर किया था। तो ड्राइवर का मर्डर करने के दौरान उन्होंने उस ड्राइवर को अपने घर में
नशीला इंजेक्शन दे के अनकॉन्शियस किया और फिर उसके छोटे छोटे से पीस करके और एसिड में डाल रहे थे वो। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी और जब वो ये काम को अंजाम दे रहे थे उसी समय हम उनके निवास पर पहुँचे। मैं और हमारे एक एएसआई साथ में थे। हम लोग पहुँचे और उनको कब्जे में लिया और शव को भी कब्जे में लिया और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। वह सीन आज भी मेरी निगाह में है कि व्यक्ति के छोटे छोटे टुकड़े करके कई पीसों में विभाजित करके एक ड्रम में एसिड भरा हुआ था और उसमें वो डाल रहे थे। डॉक्टर सुनील मंत्री को उसमें पकड़ा गया और उनको अभी भी वो जेल में हैं। उनके ड्राइवर का नाम जहाँ तक मुझे याद है कि वीरेंद्र उर्फ वीरू करके उनका जो ड्राइवर था और उनके साथ में उनके द्वारा ये घटना घटित की गई थी। तो ये दृश्य भी मैं कभी नहीं भूल सकता। आपके आज के इस 1-to-1 के थ्रू हम ये भी लोगों को संदेश देना चाहते हैं और जो पुलिसिंग कर रहे हैं उनको किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए और कैसा ध्यान रखना चाहिए कि उससे किसी व्यक्ति को हानि ना हो या नुकसान ना पहुंचे। हाँ, मैं हमारे साथियों से यही अनुरोध करता हूँ और उनसे यही कहूँगा जो कि मेरे इतने दिनों की नौकरी का जो निचोड़ है कि व्यक्ति जो आपके पास में आता है वो पीड़ित होता है। सामान्यतः थाने जाना कोई पसंद नहीं करता। जब वो तकलीफ में होता है तो थाने आता है, तो उसके साथ में अच्छा व्यवहार हो। दूसरा, व्यक्ति की असंतुष्टि का लेवल कम करने के लिए मेरी उनको यही सलाह है कि कानून ने जो हमको गुंजाइश दी है, कानून जो हमको कह रहा है, उस हिसाब से हम उस व्यक्ति को अवगत कराएं। जैसे कानून ये कहता है कि रिपोर्ट 2 प्रकार की होती है, एक संज्ञेय अपराध की होती है और एक असंज्ञेय अपराध की। जो हमको रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति आया है, हम उसको स्पष्ट बता दें कि जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो संज्ञेय है कि असंज्ञेय है। अगर संज्ञेय है तो उसमें पुलिस को काम करने का अधिकार है, अगर असंज्ञेय है तो सीधा उसको जाके न्यायालय में अपना शरण। संज्ञेय रिपोर्ट में भी 2 प्रकार की रिपोर्टें होती हैं, एक जमानती होती है, गैर जमानती होती है। तो हमको बिल्कुल हिचकना नहीं चाहिए। जो हमको रिपोर्ट करने आया है उसको हमको ये बताना चाहिए कि भाई आपके द्वारा जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो जमानती है कि अजमानती है। अजमानती है तो हम उसमें अरेस्ट करेंगे, अगर जमानती है तो हम उसको बुलाएंगे और जमानत लेके छोड़ देंगे। और वर्तमान में तो माननीय न्यायालय के जैसे निर्देश है कि जिसमें 7 वर्ष या उससे कम कारावास की सज़ा है, उसमें नोटिस का प्रावधान है। तो ये सारे प्रावधान अगर हम व्यक्ति को बताएंगे तो निश्चित ही उसको, चूँकि कानून का ज्ञान नहीं होता, वो हर व्यक्ति को यही समझता है कि इसमें मैंने रिपोर्ट की और कार्रवाई नहीं हुई। उसकी रिपोर्ट की स्थिति क्या है, तो उसको अगर हम बताएंगे तो उसको जब पता रहेगा कि हमारी रिपोर्ट कैसी है और इसमें पुलिस को क्या कार्रवाई करनी है। तो निश्चित ही वो जो लोगों की कहावत है कि पुलिस ने बुलाया और आगे के दरवाजे से गया और पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दिया, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं कम होगी और लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आष्टा तहसील में आप देखते ही रहते हैं कि हकीमाबाद हुआ, सेवदा हुआ, या हम हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्राउंड की बात ले लें, कई बच्चे पुलिसिंग की तैयारी करते रहते हैं और बेतहाशा वो लोग रनिंग करते हैं, बहुत ज्यादा उसमें एक्सरसाइज करते हैं। आखिर में इसका लेवल किस लेवल पर होना चाहिए और पुलिसिंग के लिए हमें कितनी तैयारी करना चाहिए? देखिए साहब, योग्यता का कोई मापदंड नहीं है, परंतु फिर भी मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि पुलिस के लिए जितना फिजिकल ज़रूरी है उतना ही मेंटल भी ज़रूरी है। पुलिस जितना फील्ड में काम करती है उतना ही उसको ऑफिस में भी काम करना चाहिए। परंतु कोई व्यक्ति का फिजिकल लेवल अच्छा होता है और मेंटल लेवल थोड़ा सा नीचे होता है तो वो भी इसमें सफल नहीं हो पाता, और किसी का मेंटल लेवल बहुत हाई होता है और फिजिकल लेवल थोड़ा सा उसका कम होता है तो वो भी उसमें सफल नहीं हो पाता। तो मेरा सब जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी उम्मीदवार हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मेरा यही संदेश है कि फिजिकल और मेंटल लेवल बराबर बना के रखते हुए वो अपनी तैयारी करें तो निश्चित ही उन्हें सफलता मिलेगी। तो जैसा कि आप सुन रहे थे एसडीओपी मोहन सारवान जी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल को बराबर लेवल पर रखना होगा, तभी हम पुलिसिंग के लिए आगे बढ़ पाएंगे। मैं
अमित मंकुड़ी आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और एक बहुत दर्दनाक हादसा उन्होंने बताया होशंगाबाद के, जिसमें एक डॉक्टर ने अपने ड्राइवर को टुकड़े टुकड़े करके किया था। दिल रूंझ जाता है ऐसी बातों को सुनकर, लेकिन पुलिस जो कठोर भी होती है, सरल भी होती है, सहज भी होती है, उन्हें हर जगह पर जाना पड़ता है, हर मुकाम पर जाना पड़ता है। हमें पुलिस का आदर करना चाहिए। इसी बात के साथ मैं अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। सीओ न्यूज दर्पण देखते रहें। सीओ न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।